हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जाला योगेश। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाउ टू इंपोर्ट ऑटोकैड प्लान इन रेविट और उसके बाद उसमें वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं वहाँ तक हमने देखा था। आप देख सकते हो कि लास्ट में यहाँ तक हमने मॉडल कंप्लीट किया था। आज हम फ्लोर कैसे क्रिएट करते हैं, रूफ कैसे क्रिएट करते हैं और कॉलम कैसे प्लेसिंग करते हैं। फ्लोर और रूफ में एक ही डिफरेंस है कि फ्लोर ऑलवेज क्या लेता है, डेप्थ लेता है। इसके एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल में वर्क करके आपको दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास कोई रूम स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यहाँ पे मैं सिंपल कोई डोर या विंडो प्लेस कर लेता हूँ जिससे हमारा एक प्रॉपर रूम का सेटअप लगे। ये हमारा एक रूम सेटअप है, यहाँ से आप 3D में देख सकते हो। इसकी विजुअल स्टाइल हम कर देते हैं रियलिस्टिक। यहाँ पे मुझे फ्लोर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जब भी मैं प्लिंथ लेवल में वर्क करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर में आप दोस्तों देख सकते हो फ्लोर आर्किटेक्चर, फ्लोर स्ट्रक्चर, फ्लोर बाय फेस एंड फ्लोर स्लैब एजेस। जो फ्लोर आर्किटेक्चर है वो हम अभी यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रक्चर का कंसेप्ट स्ट्रक्चर में आएगा। फ्लोर बाय फेस, इसका यूज़ हम मासिंग एंड साइड का जो कंसेप्ट आता है उसमें करते हैं। स्लैब एजिस का फंडा भी हम स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। तो ये वाला ऑप्शन है आर्किटेक्चर। जैसे ही आप फ्लोर आर्किटेक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 12 इंच। तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी फ्लोर क्रिएट होगा 12 इंच का होगा। लाइक यहाँ पे मैं कुछ ऑफसेट प्रोवाइड करता हूँ, लाइक 3 फीट का हमें मार्जिन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से जब भी आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो इसकी जो डेप्थ होगी कितनी होगी, 12 इंच मतलब 1 फीट होगी। तो ये फ्लोर हमारा प्लिंथ लेवल से डाउन में ही क्रिएट होगा। जब भी आप एलिवेशन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, सेकंड कोई अनदर फ्लोर या मुझे इस फ्लोर की कोई हाइट चेंज करनी है तो इस फ्लोर को सिलेक्ट कीजिए। एडिट टाइप, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में वॉल की थिकनेस चेंज करने के लिए ऑप्शंस दिखाए थे, वैसे ही फर्स्ट डुप्लीकेट PL, जो भी आपको थिकनेस चाहिए 3 फीट, नेम दे दीजिए और एडिट में जाके आपको थिकनेस चेंज करनी है 3 फीट। तो हमारी जो थिकनेस है वो 3 फीट हो जाएगी। यहाँ पे कोई अनदर फ्लोर क्रिएट करना है, फ्लोर आर्किटेक्चर, देन यहाँ से हम अनदर कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस भी हमारी 12 इंच ही आएगी 3D में देखोगे तो। देखो, और यहाँ पे जिस लेवल से क्रिएट कर रहे हो उस लेवल से डाउन में क्रिएट होगा। यहाँ पे दोस्तों आप मूव करने का ट्राई करोगे तो ये मूव नहीं होगा, लेवल हमारा सेम ही रहने वाला है। तो इसमें मूव वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में इसे हम हाइट ऑफसेट के थ्रू डाउन ले जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देख सकते हो हाइट ऑफसेट। टोटल हाइट हमारी कितनी है, 3 फीट, उसमें से हमें 1 फीट सबट्रैक्ट करनी है, तो हमारी रिमेनिंग हाइट कितनी आ जाएगी, 2 फीट। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप डाउन में जाना है तो -2 फीट प्रोवाइड कीजिए। देखो, तो लेवल हमारा मैच हो जाएगा इस तरीके से। और रूफ के लिए आपको किस लेवल में काम करना है, मैंने पहले ही बोला कि रूफ ऑलवेज क्या लेगा, हाइट लेगा। तो यहाँ पे SL1 में हम क्रिएट करेंगे और 6 इंच की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो हमारी गैप है वो फुलफिल हो जाएगी। 6 इंच की थिकनेस देते हैं तो ये जो हमारी गैप है वो फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम SL1 में एंटर होते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको ये फेस अप होगा कि आपको प्लान नहीं दिख रहा। तो जितने भी रेविट के अपग्रेड वर्जन है उसमें ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा अंडरले ऑप्शन। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी में आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अंडरले। तो इसमें आपको रेंज डिसाइड करनी होगी, किस रेंज से किस रेंज में आपको फ्लोर विजिबल रखना है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड लेवल से लेके SL2 तक, तो आप देख सकते हो अब आपको ये प्लान विजिबल है। और यहाँ पे रूफ क्रिएट करने के लिए फर्स्ट है हमारा रूफ बाय फुटप्रिंट। अगर आपको कोई स्लोपिंग रूफ चाहिए तो उसके लिए एक्सट्रूजन, वो हम स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। रूफ बाय फेस, तो मासिंग इनसाइड में। हमें फ्लैट रूफ क्रिएट करना है तो रूफ 100 फीट में आएगा। रूफ फुटप्रिंट का कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं 2 फीट का ऑफसेट प्रोवाइड करता हूँ।
तो ये जो रूफ हमारा क्रिएट होगा रूफ बाय फुटप्रिंट से क्रिएट होगा। इसकी थिकनेस चेंज करनी है, एडिट टाइप में जाके यहाँ से आप थिकनेस चेंज कर सकते हो। देन इसे हमें एडिट करना है, तो यहाँ से ये वाला स्लोप हमें नहीं चाहिए, तो इस स्लोप को आप रिमूव भी कर सकते हो, अनडिफाइन। देखो, अगर आपको बैक वाला भी स्लोप नहीं चाहिए तो इससे भी आप क्या कर दीजिए, अनडिफाइन। और ये इस वॉल को टच करने के लिए सिलेक्ट कीजिए वॉल को, सारी वॉल्स को, और यहाँ पे अटैच ऑप्शन टॉप पे अटैच करना है, तो हमारी जो वॉल है अटैच कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ही आप हर एक स्लोप को रिमूव करते हो तो हमारा एक फ्लैट टाइप स्लैब हो जाएगा इस तरीके से, जो हम नॉर्मली रूफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसा रूफ अगर आपको क्रिएट करना है तो SL1 में आ जाओ। यहाँ से हम रूफ सॉफिट का यूज़ करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल इस तरीके से। और फिनिश थिकनेस कितनी देनी है, एडिट में जाके आप थिकनेस दे सकते हो 6 इंचेस। ओके ओके, देन फिनिश। तो हमारा रूफ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आपको प्लिंथ लेवल में कोई कॉलम प्लेसिंग करना है, यहाँ पर भी हमारा रूफ नहीं दिख रहा है, तो अगेन आप अंडर ले, ग्राउंड लेवल से लेके हमें लास्ट लेवल तक जितने भी लेवल्स ऐड किए वो देखने हैं, तो आपको विजिबल हो जाएंगे। और कॉलम के लिए आप कॉलम आर्किटेक्चर साइज, इसकी साइज चेंज करनी है तो एडिट टाइप डुप्लीकेट CL1 या C1। यहाँ पे मैं 9 इंचेस बाय 9 इंचेस की कॉलम प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो तो हमारी कॉलम यहाँ पे प्लेस हो चुकी है 3D में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी सिंपल कॉलम है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलम्स चाहिए तो एडवांस में आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो, और आपको लाइब्रेरी में से भी मिल जाएगी लोड फैमिली। यहाँ से हम रैबिट मैट्रिक लाइब्रेरी, और यहाँ से हम कॉलम्स को देख सकते हैं। देखो, और डिफरेंट कॉलम्स आपको देखने को मिलेगी। जो भी कॉलम्स आपको यूज़ करने हैं डायरेक्टली लाइब्रेरी में से यूज़ कर सकते हो। तो इस फ्लोर, रूफ और कॉलम का यूटिलाइज हमें इस वाले मॉडल में करना है जो हमने प्रीवियस सेशन में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लिंथ लेवल में। यहाँ पे मुझे फ्लोर क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि फ्लोर ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेगा, डेप्थ। तो जिस लेवल से आप क्रिएट कर रहे हो उस लेवल से डाउन में ही क्रिएट होगा। यहाँ पे ले लेते हैं पीक लाइन। यहाँ पे हम ये वाला मार्जिन रख लेते हैं क्योंकि ये हाइट हमारी फ्लोर की डिफरेंट देनी है। हम इसमें कंपाउंड वॉल को काउंट नहीं कर रहे, इसलिए मैं ये वाली लाइन को पिक कर रहा हूँ। जितनी लाइन पिक कर रहा हूँ उसमें ही हमें फ्लोर क्रिएट करना है, ये वाली लाइनिंग। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे हम क्या कर देंगे, कॉर्नर ट्रिम। इसे इसके साथ कॉर्नर ट्रिम और इसे इसके साथ कॉर्नर ट्रिम। तो जहाँ पर भी हमारी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे कंपलसरी कॉर्नर ट्रिम करना है। फ्रेंड्स, आप कॉर्नर ट्रिम नहीं करते तो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और यहाँ पे जब लास्ट में आप फिनिश प्रोवाइड करोगे तो आपको एक वार्निंग देगा। जैसे मैं फिनिश करता हूँ, यहाँ पे हमारी कॉर्नर ट्रिम परफेक्ट है, तो आप देख सकते हो हमारा फ्लोर नीचे रेडी हो चुका है। लेकिन इसकी थिकनेस मुझे चेंज करनी है। एडिट टाइप डुप्लीकेट हम ले लेते हैं PL 3 फीट, और एडिट में जाके आपको 1 फीट की जगह 3 फीट प्रोवाइड करना है। ओके, और यहाँ पे मुझे एक अनदर फ्लोर रेडी करना है 6 इंचेस का। तो यहाँ पे हम फ्लोर आर्किटेक्चर, अगेन पिक लाइन, इसे मैं पिक लाइन से पिक कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइनिंग को कॉर्नर ट्रिम कर देते हैं, इस लाइन को इस लाइन के साथ, और यहाँ पे ये वाली लाइन भी पिक कर लेते हैं, इस लाइन को इस लाइन के साथ। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, मुझे 6 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम PL 6 इंच कर देते हैं। ओके,
और यहाँ पे 1 फीट है, उसकी जगह हम ले लेते हैं 6 इंचिस। ओके, देन फिनिश। और यहाँ पे 3D में आओगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, हाइट ऑफसेट नीचे अप्लाई करना है 2 फीट 6 इंच, जिससे हमारा लेवल एंड तक सेट हो जाए। और लास्ट में हमें यहाँ पे कंपाउंड वॉल भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो वॉल, आर्किटेक्चर, देन पीक लाइन, और यहाँ से हम हाइट जो है अनकनेक्टेड करके 6 फीट कर देते हैं। और हमारी जो हाइट आएगी किस लेवल से आएगी, ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ पे पीक लाइन ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर भी कंपाउंड वॉल है उससे हम पिक कर लेते हैं। ओके, देन 3D व्यू। फ्रेंड्स, अभी आपको इस प्लान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिलहाल इसे आप हाइड कर सकते हो, तो आपको ये व्यू प्रॉपर दिखेगा। और यहाँ पर भी हमें फ्लोर क्रिएट करना है, तो इसके लिए अगेन हम इसे बैक ला देते हैं प्लान को। और यहाँ पे भी फ्लोर, फ्रेंड्स इसका जो फ्लोर क्रिएट होगा इसके लिए क्या बन जाएगा, रूफ। तो इसका फ्लोर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो हमारा एक सेटअप रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लिंथ लेवल में आ जाओ, फ्लोर, आर्किटेक्चर, 6 इंच का फ्लोर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ से हम इंक्लूड कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ पे हमारी कंपाउंड वॉल इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करना है, इसलिए। तो ये वाली हमारी फर्स्ट फ्लोर की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बालकनी वाला पोर्शन है। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उससे हम क्या कर देंगे, कॉर्नर ट्रिम। तो जो कॉर्नर ट्रिम वाले जो टूलिंग है वो आपके मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो जब मैंने प्रीवियस मॉडिफाई लेक्चर में टूलिंग आपको दिखाए थे, तब मैंने इस टूलिंग के लिए फोकस किया था कि ये टूलिंग आपको कंपलसरी आने ही चाहिए, क्योंकि हर एक तरह के मॉडलिंग में आप इस टूलिंग का यूज़ करने वाले हैं। देखो, अब आप यहाँ से आ जाओ एलिवेशन में। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो इस फ्लोर को मैं कट करके SL1T में रख लेता हूँ, तो हमारी जो गैप है 6 इंच की, ये स्लैब सेट कर लेगा। और बाद में हम इस मॉडल को यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मूव कर देते हैं। तो इसे कट करने के लिए यहाँ पे आपको मॉडिफाई में कट ऑप्शन दिखाया हुआ है, कट टू क्लिपबोर्ड, और कॉपी करना है तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड। हमें कट करना है और यहाँ पे मॉडिफाई में जाके पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, किस लेवल में पेस्ट करना है, SL1T। ओके, देखो आप 3D में आओगे तो हमारा मॉडल यहाँ पे सेट हो चुका है। प्लान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम हाइड कर देते हैं। तो इस मॉडल को हम मूव कर लेते हैं और यहाँ से मूव कमांड और ये वाला कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस पे सेट कर देते हैं इसके एंड पॉइंट पे। तो हमारा मॉडल जो है परफेक्टली सेट हो चुका है। अब इस पे मुझे अनदर रूफ क्रिएट करना है, तो मैं कौन से लेवल में जाऊंगा, SL2। तो यहाँ से आप आ जाओ SL2 में, फ्लोर प्लान में। लेकिन प्लान नहीं दिख रहा, अगेन अंडरले ऑप्शन, यहाँ से हम प्लेन टू लास्ट लेवल अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपको प्लान नहीं चाहिए तो प्लान को आप हाइड भी कर सकते हो। प्लेन की जगह में SL1 ले लेता हूँ, तो हमें इतना रूफ मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं SL1T टू SL2T रख लेता हूँ, मुझे ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे नहीं चाहिए। और यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके रूफ, सॉफिट, और यहाँ पे थिकनेस कितनी चाहिए हमें, डुप्लीकेट करके 6 इंच थिकनेस चाहिए, तो RF 6 इंच। ओके, एडिट में जाके हम यहाँ पे 6 इंच की थिकनेस प्रोवाइड कर लेते हैं। पिक लाइन,
हमारा टेरेस व्यू है तो हम ए वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ तक ही हम ये रखते हैं और बाकी का जो काम है हमारा कॉर्नर ट्रिम से हो जाएगा। इसे हम इसके साथ कॉर्नर ट्रिम कर देते हैं और इसे इसके साथ कॉर्नर ट्रिम। देन फिनिश और 3D में आ जाओ। देखो तो इस तरीके से आप फ्लोर और रूफ का प्लेसिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पैरापिट वॉल चाहिए, तो पैरापिट वॉल हमारी किस लेवल में आने वाली है आप एलिवेशन में जाके देख सकते हो। SL2T, तो यहाँ से हम आ जाते हैं SL2T। प्लान विजिबल नहीं है तो अगेन हम यहाँ पे अंडरले ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। अप्लाई ओनली बाउंड्री, वॉल आर्किटेक्चर 9 इंच चाहिए, पार्टीशन चाहिए, आप पे डिपेंड है। पिक लाइन और यहाँ पे लाइन को आप पिक कर लीजिए। और यहाँ से हम 3D में आ जाते हैं। उसी तरह आपको भी यहाँ पर भी पैरापिट वॉल चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे फास्टली कवर कर लेता हूँ। SL1T, वॉल आर्किटेक्चर, देन पार्टीशन वॉल, पिक लाइन। एडवांस मॉडलिंग में आप यहाँ पे रेलिंग्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक बेसिक मॉडल का सेटअप कर सकते हो। तो ये था हमारा एक फाइनल बेसिक मॉडल जिसमें हमने ओनली बेसिक टूलिंग के यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे फ्लोर, रूफ और कॉलम का यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।